हेलो दोस्तों, आपके पास भी अगर पुरानी साड़ियाँ पड़ी हुई हैं तो आज मैं आपके साथ बहुत ही यूज़फुल आइडिया शेयर कर रही हूँ, जिसमें आपको साड़ियों को ना ही काटना है ना ही सिलना है। बगैर काटे सिले आप इन्हें घर में बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकती हैं। एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बना सकती हैं जो घर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो इसको बनाने के लिए आपको कढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो कढ़ाई की हेल्प से आप पुरानी साड़ियों को बहुत ही अच्छे से रीयूज़ कर सकती हैं। तो चलिए इसको कैसे बनाना है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, पसंद आए तो फ्रेंड्स और रिलेटिव में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले आपके पास जो भी पुरानी साड़ियाँ पड़ी हों, चाहे कटी फिटी जैसी भी हो, आप ले लीजिए। बस आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वर्क वाली साड़ी मत लीजिएगा। यहाँ पे साड़ियों को आपको ले लेना है। यहाँ पे मैं 2 साड़ियों का यूज़ करूँगी, आप 3 से 4 भी कर सकती हैं। 2 से परफेक्ट बन जाता है। 2 साड़ियों को आप बिल्कुल एक साड़ी को लेना है, ऊपर बराबर कर लेना है। उसके बाद आपको ले लेना है कढ़ाई। कढ़ाई में आपको एक गांठ अच्छी सी लगा देनी है ताकि साड़ी इस कढ़ाई से बिल्कुल भी ना निकले। गांठ लगाने के बाद आप पूरा ध्यान से देखिएगा कि कैसे आपको इसको करना है। आपको पहले साड़ी को इस तरह से पकड़ना है, अपना लेफ्ट हैंड से, मतलब जो उल्टा हाथ है, इस तरह से फोल्ड करना है और दूसरा पार्ट जो साड़ी का इसको अंदर से इस तरह से निकाल देना है। तो आप हल्का सा थोड़ा सा इसको टाइट रखिएगा ताकि बिल्कुल लूज़ लूज़ ना बने। आप चाहे तो लूज़ भी बना सकते हैं। सेम प्रोसेस फिर से आपको वही करना है। इस तरह से आपको दूसरा पार्ट साड़ी के अंदर से निकाल लेना है। बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी तरीका, मिनटों में बन जाता है, 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। आप ध्यान से देखेंगे ना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। इसे बनाना इतना ज़्यादा आसान है, आप सोचेंगे कि इतने दिन से साड़ियाँ रखी हुई थी तो इसे पहले क्यों नहीं बनाया। और ये बहुत ही काम आने वाला है। हम लोग मार्केट वगैरह जाते हैं ना तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं, लेकिन आप इसे मिनटों में बना सकती हैं। बच्चे भी इसे खेल खेल में बना सकते हैं। बस यही प्रोसेस आपको पूरा करना है। होता है ना, घर में साड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती हैं। हम लोग क्या करते हैं, उन साड़ियों को किसी को दे देते हैं, या फिर ये साड़ियाँ ऐसे ही घर में मतलब काफ़ी जगह भी घेरती हैं। लेकिन आप इस ट्रिक को जब देखेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको ट्राई करे बिना तो रह नहीं पाएंगी। बस आपको सिंपल प्रोसेस करना है। इस तरह से एक जंजीर ऐसी, एक चोटी ऐसी बनती जाएगी। बस साड़ी को इस तरह से हाथ में लेना है, दूसरे पार्ट को अंदर की तरफ से निकाल लेना है, तो एक चोटी या चैन ऐसी बन करके तैयार हो जाएगी। यहाँ पे साड़ी को किसी प्रकार से आपको बिल्कुल भी नहीं काटना है, ना ही आपको मशीन चलाना है, ना ही सुई धागे से सिलाई करनी है। सिंपल तरीका है। यहाँ पर देखिए, मैंने पूरी साड़ी को इस तरह से एक चोटी की तरह बना ली है। आप बहुत ज़्यादा टाइट मत रखिएगा, नहीं तो टाइट से क्या होगा, बिल्कुल पतली चोटी बनेगी, फ्लफी भी नहीं रहेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए लास्ट पार्ट बचा है साड़ी का, इसको इसी के अंदर अटैच कर दीजिए। यहाँ पे हम लोग दूसरी साड़ी कैसे अटैच करेंगे वो भी आप ध्यान से देखिएगा। तो चोटी देखिए कितनी सुंदर बन रही है। कहीं पतली या मोटी हो तो आप उसको कपड़े को थोड़ा सा फैला के इक्वल इसको कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताती हूँ कि दूसरी साड़ी कैसे अटैच करना है। यहाँ पे जो पार्ट मैंने अंदर कर दिया था उसको निकालने के बाद दूसरी जो साड़ी है उसमें इस तरह से 2 गांठ आप लगा दीजिए। 2 गांठ से ये मजबूत रहेगा, बिल्कुल भी खुलेगा नहीं, क्योंकि हल्का सा भी अगर खिंचाव होगा, अगर आप 2 गांठ नहीं लगाती हैं तो ये साड़ी दूसरी निकल जाएगी। यहाँ पे मैंने 2 गांठ को लगा दिया है। चलिए आप इसको देखिए कैसे। तो यहाँ पे जो पार्ट होगा हल्का सा मोटा होगा, बस आपको इस तरह से गांठ को इस तरह से हाथ पे लेना है और साड़ी है ना तो दूसरी वाली साड़ी का जो पार्ट है उसको अंदर से निकाल लेना है। सेम जैसे हम लोग ने पहले किया था, सेम वैसे ही आपको फिर से इसी साड़ी पे करना है। बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही आसान तरीका है। जो हमारी दादी नानी थी पुराने ज़माने में, धोती साड़ी जो भी फटती थी तो वो घर में इस तरह से इसको बना लेती थी, जिससे उन्हें बाजार जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। महंगी चीज़ पैसा खर्च किए बिना वो घर पे इन चीज़ों को बना लेती थी। तो ये दादी नानी के नुस्खे हैं जो घर की ही चीज़ों से हम लोग घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, घर में उसे काम ला सकते हैं। तो आपके पास भी पुरानी साड़ियाँ पड़ी हो तो इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करिएगा। आप देखेंगे 10 मिनट या 5 मिनट में ये बन करके तैयार हो जाता है। दूसरी साड़ी भी मैंने छोटी बना ली। आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट इसके अंदर कर देना है। आप थोड़ा सा वीडियो ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे हम लोग फिक्स करेंगे। जब चोटी पूरी तरह से बन जाए आप देख लीजिएगा, कहीं चोटी पतली या मोटी ना हो तो आप उस तरफ से थोड़ा सा कपड़ा फैला के इसको इक्वल कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, कढ़ाई से आपको इस तरह से इसको खोल देना है। अगर आप यहाँ पे कढ़ाई नहीं इस्तेमाल करना चाहती है तो आप कुकर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कुकर से भी बहुत अच्छा ये बन जाएगा। कढ़ाई से खोलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे गांठ लगा लेनी है। अब यहाँ पे आप कोई भी पतली डोरी या नारा या मोटा धागा हो, आप उसके करीबन बिल्कुल छोटे छोटे आप टुकड़े कर लीजिए। आप यहाँ पे ऊन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पे जो हम लोग ने गांठ लगाई है आप इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ लीजिए। तो यहाँ पे आप लेस, पतली लेस या जो भी आपके पास बचा हो कॉर्नर वगैरह कपड़े का, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब आपको इस तरह से एक चोटी में आपको डालना है और पास में चोटी में इस तरह से लगा देना है, ताकि जो भी चोटी या साड़ी सब आपस में इक्वल बनता जाए और बहुत ही सुंदर चीज़ घर में यूज़ करने खातिर हम लोग के तैयार हो जाए। यहाँ पे आपको 2 गांठ इस तरह से लगा देनी है।
फिर से आपको इस तरह से मोड़ना है, थोड़ा सा गैप करके फिर से आपको चोटी में मतलब बीच में गैप में इस तरह से जो धागा या डोरी आपने ली है इस तरह से अटैच करनी है और फिर से 2 गांठ आपको लगा देनी है। यहाँ पे जो गांठ हम लोग लगा रहे हैं आप उसको एक्स्ट्रा कपड़े को कट भी कर सकती हैं या इस तरह से साड़ी के बीच में अटैच कर सकती हैं। या तो आप एक काम कर सकते, हर चोटी में इस तरह से बीच में धागा डाल दीजिए, दूसरे से अटैच करते जाइए, बनता चला जाएगा। बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, बच्चे भी देखेंगे तो इजी तरीके से इसको बना डालेंगे। बस मैं इसे राउंड राउंड इस तरह से घुमाती जा रही हूँ और कपड़े को एक दूसरे से अटैच करती जा रही हूँ ताकि ये चोटी बिल्कुल भी दूसरी साड़ी अब अटैच रहे और एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग ना रहे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब चोटी में अटैच कर दिया, बस इस तरह से गांठ लगाती जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल आसान तरीका है, मिनटों में बन जाता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ये फ्लफी बनता है। बस यहाँ पे आप कोई भी वर्क वाली साड़ी ना लीजिएगा, जैसे प्लेन सिंपल साड़ियाँ हो वो ले लीजिएगा। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, जैसे साड़ी में फॉल वगैरह हो ना, तो जब आप साड़ी को इक्वल या बराबर कर रही हो ना तो फॉल को अंदर की तरफ कर लीजिए ताकि फॉल ऊपर इस तरह से ना समझ में आए। ये देखिए कितना अच्छा सा एक डोरमेट या आप आसन या बहुत ही काम आने वाली एक गद्दी घर पे बना सकती हैं। यहाँ पे मैंने कपड़े को अंदर डाला है, अभी ये बिल्कुल सही लगेगा। अब आपको क्या करना है, दूसरी डोरी लेनी है और इस तरह से इसमें अटैच कर देना है और फिर से आप इस तरह से धागे को बांध दीजिए। बस ये बन करके तैयार है। जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है आपको क्या करना है, डोरी के एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दें या इस तरह से चोटी के अंदर अटैच कर दें, आपको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये पूरी तरह से बन करके तैयार है। बस आप इसको इक्वल बराबर कर लीजिए, देखने में बहुत सुंदर लगता है और देखिए कितना फ्लफी कितना सॉफ्ट। बच्चे तो इसको गद्दे की तरह भी इस्तेमाल करेंगे, वैसे बच्चे ज़मीन में बैठ के पढ़ रहे हैं या खाना खा रहे हैं या कभी आप पूजा वगैरह कर रही हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने साड़ियों को नहीं काटा है ना सिला है, आप दोबारा भी इसको किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे इस तरह से डोरमेट बना लीजिए, जैसे ठंड वगैरह में हम लोग को ज़रूरत पड़ती है, कुर्सी में बैठे हैं तो नीचे पैर के नीचे कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो आप इस तरह से 2-3 बना ले। बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके पैरों के नीचे डाल दीजिए, है ना, सिंपल सा तरीका। इस तरह से कुर्सी में बैठते हैं, बैक में दर्द होता है तो आप पीछे लगा लीजिए, तकिया लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपके बैक में दर्द भी नहीं होगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। आप मेरा वीडियो किस गाँव या शहर से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं जान सकूं मेरा वीडियो कहाँ तक जा रहा है। यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोग कैसी लगी, थोड़ी पसंद आ रही, लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पहली बार देखिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बाय।